अस्सलाम वालेकुम। आपको पता होगा PSL 11 का मैच नंबर 13 था जो कि मुल्तान सुल्तान कोयटा ग्लैडिएटर्स का था। सबसे पहले तो तालियां मारी जाएं अरफात मिन्हास के लिए। क्या शानदार बॉलिंग की उस लड़के ने, और उसने प्रूव किया एक बार फिर से आज उन लोगों को उसने गलत प्रूफ कर दिया कि जो कहते थे ये भी छोटा है, ये भी इसकी नहीं जगह बन सकती। आपको पता होगा कितने सालों से वो बैक टू बैक मेहनत करता आ रहा है डोमेस्टिक में, और PSL में पहले वो कराची की तरफ से था, लेकिन इस बारी वो मुल्तान सुल्तान में, और कितनी डिसेंट बॉलिंग कर, और एंड पे आके मैच को फिनिश भी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। 10-12 बल्ले खेलते हैं और 20-30 रन करके जाता है। और जैसे वो मैंने पहले पिछली वीडियो में भी कहा था, जो सबसे इस वक्त डेंजरस ओपनिंग जोड़ी है ना, वो मुल्तान सुल्तान की है, जो कि स्टीव स्मिथ और साहब फरहान की सूरत में है। दोनों बहुत ज़्यादा अपने डेंजरस फॉर्म में है। जैसे देखा आपने पावर प्ले में किस तरह का इस्तेमाल किया उन दोनों ने, तबाही फेर दी। पावर प्ले में ही पता चल गया था मैच मुल्तान सुल्तान जीतेगी। दोनों ने बहुत शानदार इनिंग्स खेली, बहुत शानदार। इवन स्मिथ शुरू में तो बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, जिस तरह उन्होंने शॉट्स मारे ऐसा लग रहा था रॉकेट की स्पीड से जा रही, रोक नहीं सकती वो शॉट्स। साबिर फरहान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। साउथ की बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे, कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं था उस वक्त। और लेकिन थोड़ा स्लो हो गया बाद में स्मिथ, लेकिन जो रिक्वायरमेंट उसके हिसाब से बहुत अच्छी नौ खेली। साबिर फरहान शॉर्ट इनिंग्स खेली, लेकिन बहुत इंपैक्टफुल बने इनिंग्स खेली उन्होंने। और बेवन जैकब्स ने भी अच्छी इनिंग्स खेली आज, वरना कोयटा ग्लैडिएटर्स 120-130 कर था, लेकिन उसकी मदद से 160 प्लस कर पाई। ये आज बात करेंगे हम कि किसने कितना अच्छा खेला आज के मैच में। और मुल्तान सुल्तान के कैप्टन एशन टर्नर ने पहले टॉस जीता और उन्होंने पहले कोयटा को दावत दी बैटिंग की। कोयटा की तरफ से आज सरप्राइजिंग एक चीज देखी गई कि आज नाफे को ओपन कराया गया, वरना पिछले दोनों मैचों में नाफे वन डन आए थे। जो उनका पहला मैच था कोयटा का, उसमें वो 3 डाउन आए थे। आज उनको मौका दिया गया ओपनिंग करें, लेकिन वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। सिर्फ 12 रन से किए 7 बॉलों पे। उस तरह से उनका PSL नहीं जा रहा जिस तरह के मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना चीज़ें, कि वो अच्छा खेलेंगे, मिडिल ओवर्स में आके इनिंग्स को बिल्ड करेंगे। मिडिल में भी उन्होंने इसी तरह नहीं परफॉर्म किया, फिर उनको सोचा कि अच्छी ओपनर भेजें। ओपनिंग में भी आज वो फ्लॉप रहे, और शुमाइल हुसैन एक बार फिर से फ्लॉप रहे। हालांकि उनका PSL का आगाज बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन उसके बाद से पिछले मैच में भी वो सिर्फ 22 रन कर सके थे, शायद 24, और आप इससे 2 रन करके ही आउट हो गए। आपको याद होगा उनके वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने बहुत एटीट्यूड से कहा था कि सबको मेरे स्टांस में खामी तब नजर आई जब मेरी गुड परफॉर्मेंस हुई। अच्छी परफॉर्मेंस में किसी को मेरा स्टांस का मसला नजर नहीं आया। मैंने आपको कहा था कि उसका स्टांस में प्रॉब्लम है। ये नहीं है कि अगर आप चल गए तो आपके स्टांस में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, जिस तरह का मर्जी स्टांस रखें उससे आप परफॉर्म तो कर लेंगे, लेकिन आपका जो स्टांस है उसमें खराबी है, फुटवर्क में खराबी है। और देखना आज फिर से वो फ्लॉप रहे हैं। साउथ के लिए एक अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन थोड़ी स्लो इनिंग्स खेली। 50 किया 41 बॉलों में, थोड़ी स्लो इनिंग्स थी, थोड़ा उनको तेज खेलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा स्लो खेले वो आज। और हसन नवाज फिर से वही नॉक उनकी, बहुत स्लो। 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, दूसरे तीसरे में। पहले भी यही हिसाब था, 27-28 बल्ले के लिए 24-25 रन किए, और आज 22 बॉलों 20 रन किए। उनका भी स्टांस और फुटवर्क नहीं सही। जब तक वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे ना, शुमाइल हुसैन और हसन नवाज, तब तक वो फ्लॉप ही रहेंगे। बेशक आज का अपनी चीज नोटिस की होगी कि हसन नवाज बॉलिंग की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। साइम यूब इसकी ताज़ा एग्जाम्पल है। बैटिंग करते थे अच्छी खासी, क्या शानदार शॉट्स खेलते थे डाउन द ग्राउंड, हर पीछे, नो लुक, सामने, ऑफ पे, लेग पे, और अब वो बिल्कुल बेबस हैं। उस दिन देखा ना पीटर सिडल ने उनको कैसे नचा नचा के, देखते ना नचा नचा के उस तरह आउट किया पीटर सिडल ने। लेकिन वो फिर बॉलिंग पे भी कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग में कुछ नहीं कर पा रहे, और हसन नवाज वही चीज़ कर रहे हैं। जब उनके विकेटें मिल गई हैं वो खुश ना हो कि मुझे विकेटें मिली हैं। आप प्रॉपर राउंडर नहीं है भाई, आप बैट्समैन है, आप पार्ट टाइम बॉलर है। ये टेस्ट मैच ही चल रहा है, T20 मैच चल रहा है, आप कह रहे हैं चलो PSL अपनी लीग है भाई, यहीं से आपने आगे इंटरनेशनल में जाना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन आप बॉलिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं आप इस तरह बैटिंग से भी जाएंगे। रेली रोसो भी आउट ऑफ फॉर्म है, पहले भी मैचों में नहीं चले वो, और खेले शायद उनका दूसरा मैच था, सिर्फ आज भी 1 रन किए। और बेवन जैकब ने अच्छी इनिंग्स खेली, 49 नॉट आउट। टॉम करन विद द बैट भी फ्लॉप जा रहे हैं, पूरा पेस में उनका। और बॉलिंग उनकी अब तक कोई खास नहीं। आज बैटिंग में सिर्फ उन्होंने 1 रन के 3 बॉलों पे। अहमद दानिल बहुत अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया कोयटा को यहाँ तक पहुंचाने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आखिर में रिटायर हर्ट हो गए, क्योंकि उनके टांग में क्रैम्प पड़ा था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी चल नहीं पाते। देखा होगा आपने उनको, पहले तो उन्होंने दो लोगों का सहारा लिया हुआ था, फिर लेकिन उनको उठा के लेके वो लोगों को उनसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था, और वो फिर बॉलिंग नहीं करने आ सके अनफॉर्चुनेटली। और अगर बात की जाए अल्लाह तक, जो तक वो तो रन आउट हो गए थे कि वो 3 रन के लिए भागे थे जैकब्स की, उनकी 50 हो जाए, लेकिन नहीं हो सकी। फिर वो दूसरे नॉन स्ट्राइकर रन पे, तो स्ट्राइकर रन पे
जोधव थे और वो फिर रन आउट हो गए। और अगर बॉलिंग की बात करें तो बहुत अच्छी बॉलिंग की मुल्तान सुल्तान के स्पिनर्स बॉलर ने, स्पेशली फास्ट बॉलर्स ने नहीं और स्पिनर्स ने एक माइंड सेट के साथ आज कप्तानी की टंडन ने, उन्होंने स्पिन्स पे ट्रस्ट किया। पावर प्ले के अंदर 4 ओवर स्पिनर्स को दिए। इसके अलावा उन्होंने मिडल ओवर्स में भी अच्छी बॉलिंग की, लास्ट में नहीं फिनिश अच्छा कर पाए, बुरी कप्तानी की फास्ट बॉलर्स को ओवर। अब मजबूरी थी, जब ऑप्शन और नहीं था स्पिनर्स को, उनको देना पड़ा, लेकिन जितनी तारीफ की उतनी कम है। जिस तरह से उन्होंने स्पिनर्स का यूज़ किया, नवाज ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, अरफत मिनहास ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। फैसला करनी थोड़े एक्सपेंसिव रहे, लेकिन इन दोनों ने कसर पूरी कर दी थी। खुद स्पिनर है, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवर कराए उन्होंने, 16 रन दिए। चौथा ओवर भी करा सकते थे, उनको नहीं चाहिए था कि वो शायद वसीम जुबली से 2 ओवर कराते, जब पीटर सिडल से करवाते 3 ओवर। तो पीटर सिडल काफ़ी एक्सपेंसिव रहे हैं, लेकिन उन्होंने विकेट कोई नहीं लिए। और एस्टन टर्नर की बात की, उन्होंने 3 ओवर में 16 रन दिए, विकेट लिए। नवाज बॉल के साथ युद्धम में लगे, 4 ओवर उन्होंने 30 रन दिए, 3 विकेट्स भी ली। आज डिसेंट बॉलिंग की। सिडल एक्सपेंसिव रहे आज काफ़ी, क्योंकि आज फर्स्ट इनिंग में स्पेशली फास्ट बॉलर्स को बिल्कुल हेल्प नहीं मिल रही थी, स्पिनर्स को बहुत हेल्प मिल रही थी। और कोयटा टोटली स्ट्रगल कर रहा था स्पिनर्स के अगेंस्ट। और अगर बात की इस्माइल खुसरो, उनको 1 ओवर देकर 10 रन दिए। वही इस्माइल बेचारे लास्ट मैच में बहुत रन पड़े थे, उनका पहला ओवर ही बहुत एक्सपेंसिव रहा था। फैसल अकरम में 3 ओवर कराए, 31 रन दिए। अरफात मिनहास आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, आउटस्टैंडिंग लेफ्ट आर्म है, बॉलिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं। 4 ओवर में सिर्फ 14 रन। ये कोई टेस्ट मैच नहीं है, T20 में सिर्फ 14 रन की, कोहली की 3.50 की, और 2 विकेटें भी ली उन्होंने। वसीम जुनन भी बुरी बॉलिंग की, उनका PSL उस तरह से नहीं जा रहा जिस तरह वो अच्छी बॉलिंग करते होते थे। मिडिल ओवर्स में आके डेथ ओवर स्पेशली यॉर्कर्स करते थे, उनको रन नहीं लगते थे, लेकिन नहीं अच्छी बॉलिंग कर पा रही। PSL उनका अच्छा नहीं जा रहा। 2 ओवरों में 24 रन दिए। और फिर अगर मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की बात कीजिए तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। फरहान और स्मिथ ने एक अच्छा आगाज दिया टीम को। पावर प्ले में ये चीज़ 100% बल्कि 110% कन्फर्म हो गई थी कि मुल्तान सुल्तान ही आज का मैच भाईजान जीत रहा है। सबसे फरहान ने 32 रन की 14 बॉलों में, जिसमें उनके 4 चौके 2 छक्के थे। स्मिथ ने अच्छी इनिंग्स खेली, 53 किया, 35 बॉलों में 7 चौके और 1 छक्का मारा उन्होंने। जोश फिलिपी का PSL उस तरह से नहीं जा रहा जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया था ना। हम सब बहुत खुश थे, अच्छा स्टार्ट किया उन्होंने, लेकिन उस तरह से वो डोमिनेट नहीं कर पा रहे PSL को। आपने देखा होगा पहले मैं 50 के अगले 3 मैचों में उन्होंने सिर्फ चंद एक 35 रन किए हैं। आज भी 18 रन किए 15 बॉलों पे। शान मसूद एक और अच्छी इनिंग्स खेली आज, 46 के 31। लास्ट टाइम उन्होंने 40+ रन किए। अनफॉर्चुनेटली तभी मैच हार गई मुल्तान सुल्तान, लेकिन आज मुल्तान जीती है। उस टाइम वो अपनी इनिंग नहीं जिता सके, उन्होंने तेज इनिंग खेली, लेकिन उनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता किस तरह की इनिंग्स खेल सकते हैं शाम से, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, आज भी अच्छी इनिंग्स खेली। और अरफात मिनहास 6 रन किए जिन्होंने, खैर उनका बैटिंग में दिन नहीं था, लेकिन आज बॉलिंग भी उन्होंने की है। अब उनके भी ऐसा कह नहीं सकते हम कि उन्होंने बैटिंग अच्छी नहीं की, उन्होंने जो बॉलिंग की है बहुत आउटस्टैंडिंग की है। और फिर एशर टर्नर आए जो भी नॉट आउट रहे, 4 स्कोर किए 3 बॉलों पर। अगर बॉलिंग की बात की तो अलादार जोसेफ एक बार फिर से एक्सपेंसिव रहे, 2.3 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट ली। टॉम करन, जैसे मैंने कहा, विद द बैट और विद द बॉल बहुत बुरा PSL जा रहा है उनका। 2 ओवर में 24 रन दिए। उस्मान तरीन ने डिसेंट बॉलिंग की, सिर्फ विकेट कर कोई ले सके, सिर्फ यही बॉलर थे आज के मैच में जिन्होंने एक डिसेंट बॉलिंग की। हसन नवाज भी थे, लेकिन वो भी थोड़े एक्सपेंसिव हैं। 2 ओवर में 17 रन उनको भी लगे हैं। और साउथ स्टील 3 ओवर में 25 रन दिए। और मुल्तान सुल्तान ने ये मैच बहुत इजीली चेस कर लिया, सिर्फ 17.3 बॉलों में 160। कोयटा ने 20 ओवर में 160 रन किया था, 7 विकेट नुकसान पे। मुल्तान सुल्तान ने ये मैच 15 बॉल पहले जीत लिया, 6 विकेटें उनके हाथ में थी। बहुत आसान था मैच आज के लिए मुल्तान सुल्तान के लिए। उन्होंने लास्ट मैच वो हारे थे और मुल्तान सुल्तान ने मैच जीत लिया है। मुल्तान सुल्तान भी इस वक्त बहुत अच्छी फॉर्म में अपनी। कोयटा के लिए मुश्किल जरूर पड़ेगी, कोयटा इस तरह इस साल ना उस तरह से डोमिनेट नहीं कर पा रहे, उनके पास उस तरह की बैटिंग नहीं है। हाँ ठीक है, शमाइल हुसैन ने रन किए हैं, हसन नवाज रन कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई सीनियर प्लेयर नहीं है जो रन कर सके। हाँ साउथ स्किल जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। यदि दोस्तों भी आउट ऑफ फॉर्म है, वो 2 मैच नहीं खेले, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं खेले, इंजर थे या वैसे साउथ स्किल नहीं खेले। उनके पास बॉलर भी नहीं इतने अच्छे है। बरार को भी बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है, अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। बरार अहमद भी बहुत बुरी बॉलिंग की उन्होंने, आप देखा बरार अहमद ने कितनी बुरी बॉलिंग की। आज भी काफ़ी उनको रन लगे हैं बरार अहमद को, 3 ओवर में तकरीबन 40+ रन पड़े हैं बरार अहमद को। ये अच्छी चीज़ नहीं है। बरार अहमद बहुत बुरी बॉलिंग कर रहे हैं इस PSL में, कुछ मज़ा नहीं आ रहा उनके बॉलिंग में देखने का, कुछ खास उनसे बॉलिंग हो नहीं पा रही, ना जाने क्यों। ओवरऑल अच्छा मैच रहा आज का। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद ही हो। अगली वीडियो तक के लिए